हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो कि हमारा मैट्रिसेस, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे फोकस किया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई पे फोकस किया। हर एक तरह के क्वेश्चन पे हमने यहाँ बात की थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि इसको आप फाइनली पूरा कर देंगे और आई होप आप लोगों ने क्या होगा, नहीं किया तो देख लें कैसे करना है। क्या बोला था यहाँ पे, देखिए सिंपल सी इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन ही दूसरी इक्वेशन ही। तो जैसे आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम करते थे क्लास 9th 10th में, तो वही हमने क्या सर, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है तो किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। तो कोई भी चीज सेम नहीं है, तो मैंने क्या इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि 6x बन जाए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x बन जाए, यानी कि सेम बन जाए। तो सेम बन गया और उसके बाद हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट में आपको बस रूल पता ही है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का -9 -4 5 आए और ये भी क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। तो ये 6 9 -4, 6 में से 4 गए 2, 9 में से माइनस माइनस प्लस 4 13 हो जाएगा, 12 में से माइनस माइनस प्लस 2 14 हो जाएगा, 0 -10 हो जाएगा, 5 5 बराबर ही आ गया। तो y बराबर 1/5 हो जाएगा। एक स्टेप मैंने यहाँ मिस कर दिया है। तो y बराबर यहाँ पे अगर आप देखेंगे y बराबर हो जाएगा 1/5, मल्टीप्लाई में है ना 5, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर 2 13 14 -10। फिर हम इस 5 को इधर ले गए और 5 सबके साथ डिवाइड में डाल दिया और ये आपकी y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास। कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत, पहले इतना देख लो। ठीक है, क्लियर है, सबने देख लिया। अब x की वैल्यू यार आप कैसे भी निकाल दो, आप x y बराबर आपका 2/5 आ गया। अब इस x में आप चाहे यहां रखो, अब y की वैल्यू चाहे यहां रखो चाहे कहीं भी आप रखो, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कहीं भी आप रख लो। तो यार मैं किसी में भी रख देता हूं, मैं रख देता हूं 6x प्लस 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू था 4 -4, है ना। 6x प्लस 4 -4 -2 10, ये इक्वेशन थी। अब इसमें मैं 4 y की वैल्यू क्या है हमारे पास सर, 2/5 13/5, 2/5 13/5 14/5 और -10/5। ठीक है, 4y था, इज इक्वल्स टू 4 -4 -2। और कोई दिक्कत किसी को। अब क्या सॉल्व करना है, बट सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 6x प्लस 4 2 जा 8/5। ठीक है, 4 2 जा 8/5, 13 4 जा 52/5, 14 4 जा 56/5, -10 4 जा 40/5। ठीक है, अगर जो चीजें यहाँ करती हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, 5 से 40 जाएगा तो -8 आ जाएगा, इसको -8 लिख देता हूँ। ठीक है, 5 8 जा 40 और इज इक्वल्स टू आपका हो गया 4 -2 10। इसको भी क्वेश्चन को भी रिवीजन भी हम करेंगे, जिन बच्चों का छूटा हुआ है तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, कल से ही स्टार्ट कर देंगे थोड़ा बहुत रिवीजन हम इसी चैप्टर का। तो 6x इज इक्वल्स टू, ये तो जाके माइनस हो जाएगा, 4 -4 56/5 -8 -8/5 52/5 56/5 और -8। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 में से 8/5 गया तो 5 चौको 20 और 20 में से आपके 8 गए तो हो जाएगा 12/5। ठीक है, फिर -4 -52/5, तो अगेन ये हो जाएगा, ये आपका तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ, -4 -52/5, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा माइनस का 72/5। फिर आगे बढ़ेंगे, 56/5 56/5 -56/5, ये क्या हो गया, कुछ गलत लिख दिया मैंने, 4 -4 -2 आना था।
ठीक है, तो ये इधर आएगा -2 माइनस, तो जाएगा 5 2 जा 10 और माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 66/5, फिर 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18। ठीक है, अब 6 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो x बराबर आ जाएगा आपका 12 6 72/5, 2 6 2 जा 12, 42 43/5, 6 6 जा 36, 6 कैरी 6 6 जा 36/5 अभी माइनस का 18 6 जा 108/5। अच्छा 108/5 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक क्लियर है? एक बार देख लें। चलिए सेम इस तरह का क्वेश्चन, फाइंड x। इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज। इफ y इज इक्वल्स टू 3 1 2 4 and 2x plus y is equals to 1 minus 3 0 2। ठीक है, ये बताओ कैसे करेंगे। x आपको निकालना है, y आपको दे रखा है, मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात इसमें है नहीं कि आप नहीं निकाल पाएंगे। देख लो एक बार। देखो कुछ है, x निकालना है सर, y आपको दे रखा है कितना 3 2 1 4 एंड 2x प्लस y, तो वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 2x प्लस ये गिवन है, y इज इक्वल्स टू 3 2 1 4 इज इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 2। बहुत ही मक्खन क्वेश्चन, बहुत ही मक्खन क्वेश्चन। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा सर, 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। बहुत ही मक्खन क्वेश्चन आपके पास आ गया यहाँ पे। 2x बराबर हो जाएगा सर 1 माइनस 3 इज -2, 0 माइनस 2 इज -2, -3 माइनस 1 इज -4, 2 माइनस 4 इज माइनस का 2। ठीक है, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास, बट आपको तो x चाहिए, तो यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। -2/2 इज -1, -2/2 मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको 2 से, -2 एंड -1, दिस इज योर x। चेक कर लेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं और बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं और बच्चे उसको छोड़ देते हैं देख के। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड एंड टी कर दो, एक्स वाई जेड एंड टी इफ 2 एक्स वाई जेड टी प्लस 3 1 0 -1 2 is equals to 2 3 5 4 6। ठीक है, तो बहुत ही इजी यहाँ पे क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं है एक्स वाई जेड टी सर एक साथ देख ले कैसे निकालें यहाँ पे। अरे मैट्रिसेस के सारे फंडे हमें पता है, तो इसको क्या करेंगे, 2x हो जाएगा अंदर, 2z हो जाएगा अंदर, 2y हो जाएगा, 2t हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? वैसे ही 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 -3 0 और 6 हो जाएगा। वैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब जो इनका सम है वो इस मैट्रिसेस के इक्वल है, तो यानी कि पहले तो इसको सम कर देते हैं। तो इसको जब हम सम करेंगे क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को, 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6 10 8 12। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल है मेरे 6 के बराबर, तो यहाँ से पहली इक्वेशन आपकी बन गई। बहुत इजी आ गया, 2z माइनस 3 मेरा 10 के बराबर है। बहुत इजी, बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। 2y आपका 8 के बराबर है और 2t प्लस 6 आपका 12 के बराबर है। तो मुझे लगता नहीं है आपको यहाँ कोई दिक्कत आनी चाहिए।
2x इक्वल्स टू 6 में 3 गए 6, 3 के 3, x बराबर 3/2 आ गया बच्चों। 2z इक्वल्स टू 10 में से 3 13, z 13/2 आ गया बच्चों। y इज इक्वल्स टू आपको डायरेक्ट दिख रहा है 4, 2 4 जा 8 आ गया। और यहाँ 2t 12 में से 6 गए 6, t बराबर आपका 3 आ। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कर दो बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड a² माइनस 5a प्लस 6i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, f a बराबर है आपका 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ठीक है ये है। अब आपको ये निकालना, जरा निकाल के बताओ मेरे को, फटाफट फटाफट करके बताओ इसको। चलिए तो इसको देख लेते हैं फटाफट किस तरह से। ए स्क्वायर बोला तो बच्चों ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना नहीं है, पहली बात समझ लो। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि आप इसका स्क्वायर कर दोगे, उनके नंबर मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर का मैट्रिक्स मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए। 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ए मल्टीप्लाई बाय ए 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ठीक है। अब आपको पता है ए इंटू ए स्क्वायर होता है, तो पहली रो पहले के साथ होगा, 2 2 जा 4 प्लस 0 1 1 जा 1। पहली रो का काम पहले कॉलम के साथ काम, दूसरे के पास जाएगा 0 प्लस 0 1 1 जा माइनस 1। फिर जाएगा जिसके पास 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 0। अब आ जाएगी दूसरी रो का काम आएगा, दूसरी रो अगेन 2 2 जा 4 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 3 1 जा 3। फिर आ जाएगा इसके पास, ठीक है, 2 2 जा 4 1 2 जा 2 1 3 जा 3। फिर आगे जाएंगे जिसके पास दूसरी रो के कॉलम का 2 0 जा 0 हो जाएगा जी, 1 1 जा 1 हो जाएगा जी, और 3 1 जा माइनस 3 हो जाएगा। फिर इसके पास जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा जी, 1 3 जा 3 हो जाएगा जी, और 3 0 जा 0 हो जाएगा। फिर थर्ड रो की बारी आएगी इस कॉलम के साथ जी, 1 2 जा 2 हो जाएगा जी, ठीक है, प्लस कर लोगे माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा जी, 0 से तो 0 ही हो जाएगा। फिर जाएगा इसके पास दूसरे को रो के पास, ये 0 हो गया, बीच वाला माइनस 1 हो गया, फिर प्लस का 0 हो गया, फिर 1 1 जा 1 हो गया, माइनस 3 हो गया, और 0 0 0 हो गया। यहाँ पर भी ए स्क्वायर ही फाइंड कर रहे हो, तो ए स्क्वायर फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 5, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 2 4 2 6 3 9, 3 में से 1 गया माइनस का 2 2 और 3 5, 2 minus 2 is 0, minus 1 and 1 minus 3 is minus 2. This is your a square. This is your a square. Now कोई बड़ी बात नहीं है, अब ये आपको सब कुछ यहाँ पे हो गया, बस थोड़ा सा स्टेप आपका बचा है, -5a आपको निकालना है। यू नो व्हाट इज a, यहीं पे निकाल दूं, कोई ज्यादा जगह लगेगी नहीं। चलो a है आपके पास, 5a निकालना है, राइट, 5a निकालना है, तो डायरेक्ट आप 5a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। फिर आप आगे देखेंगे 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 0 जा 0। 6i की बात बोला है। अब देखो मैट्रिसेस, आप देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 3 रो है और 3 कॉलम है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी 3x3 ऑर्डर की रहने वाली है। 6i मतलब क्या होगा बच्चों, 6i मतलब क्या होगा, 6i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। तो 6i आपका आ जाएगा अंदर, 6 1 जा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, बस काम खत्म। अपना ये आपका आंसर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो देयरफॉर लिख देंगे आप ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i बराबर आप जो कर रहे हैं ए स्क्वायर, अब क्या है, क्या आया था, लिख लो 5 9 0 5 9 0 -1 -2 -1 -2 -1। फिर आप देखोगे इधर 2 5 -2
2 5 -2 ये आया -5a, आपने एक ही बार 5a निकाला हुआ है डायरेक्ट, 10 10 5 0 5 -5 5 15 0 प्लस 6i भी आपने निकाला हुआ है, तो ये तो आपको इजीली है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर देंगे। 5 में से 10 गया सर माइनस का 5, माइनस 1 0 गया माइनस का 1, 2 और 5 गया आपका माइनस का 3, है ना, बीच में माइनस का साइन देख रहे हो। 9 माइनस 10 इज -1, -2 -5, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 7 हो जाएगा, 5 माइनस 15 माइनस का 10, क्योंकि माइनस का 15 बड़ा है। 0 माइनस 5 इज -5, -1 माइनस 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 प्लस, तो प्लस 5 में से एक 4 हो जाएगा, इसका बड़ा ध्यान देना आपको, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का बड़ा ध्यान देना, लास्ट स्टेप आपका रह जाता है बस, और उसके बाद आपका आंसर आपके सामने, बस इनको कर दो और आपका आंसर आपके साथ फाइनल आंसर है। 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 6 बड़ा है, ये एज इट इज -1 आएगा, ये एज इट इज -3 आएगा, -1 एज इट इज आएगा, -7 प्लस 6 -1 आएगा, -10 प्लस 0 माइनस का 10 आ जाएगा, ये माइनस का 5 ऐसी रहेगा, 4 ऐसी रहेगा, और ये 4 ऐसी रहेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पूरा आंसर। क्लियर है? तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चन के साथ, हो सके तो थोड़ा रिवाइज भी करेंगे जिन बच्चों का छूट चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।